कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आपने समांतर श्रेणी 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किए। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, आपको श्रेणी दी हुई है, उसकी सबसे पहले जांच करनी है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि वो समांतर श्रेणी है तो उसके और अगले 4 पद निकालें। इस प्रकार की सूची आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला पद 2 है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 7/2 है। तो आपको सबसे पहले करना है A2 माइनस A1। यहाँ जांच हो रही है। A2 का मान 5/2 माइनस A1 का मान 2। अब 2 के बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा। इधर 5, इधर 2 दूनी 4। तो आपके पास में A2 माइनस A1 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है। अब आप A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 माइनस A3 का मान 3 है, माइनस A2 का मान 5/2 है। इसके बटे में 1 करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2। फिर आप A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 का मान 7/2 है, माइनस A3 का मान 3 है, लघुत्तम 2 है, 7 माइनस 6 यानी 1/2। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, A2 माइनस A1 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है। A3 माइनस A2 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है। A4 माइनस A3 का मान 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तीनों का जो अंतर आ रहा है वो एकदम समान आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, तीनों के ये मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जिसका सार्वंतर D बराबर 1/2 है। देखेंगे आप यहाँ पर A2 माइनस A1 1/2, A3 माइनस A2 1/2 और A4 माइनस A3 1/2 समान प्राप्त हो रहा है। आप तीनों को लिखेंगे समान है। जब ये समान प्राप्त हो तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अगर ये बराबर समान नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं आ रहा है मान, तो वहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3। जब ये समान नहीं आएगा तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या आएगा, जो इनका समान जो अंतर आ रहा है, समान अंतर को ही क्या बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो D का मान क्या आ रहा है, 1/2। इसके और अगले 4 पद निकाल लें। तो पहला पद क्या है, तथा प्रथम पद A बराबर आपको दिखाई दे रहा है 2। अब इसके और अगले 4 पद निकाल लें। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है A1 A2 A3 A4 ये पद है। इससे अगले 4 लेने तो अगला नंबर आएगा A5 का। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। यहाँ पे आप मान रखेंगे A का मान 2 प्लस 4 गुणा में 1/2। तो यहाँ आप काट के इसको 2 बार काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 और 2 हो गए 4।
तो आपके पास A5 का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। A6 का मतलब है A+3D, सॉरी A+5D है। अब यहाँ मान रखेंगे A का मान 2, 5 × 1/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कट नहीं रहा है, तो 2 के बटे में क्या करेंगे? 1 लगा लेंगे, प्लस यहाँ गुणा करने पर 5/2 आएगा। दोनों का इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ रहा है 2, 2 दूनी 4 प्लस 5, 9/2। A6 यानी छठवां पद आपको 9/2 प्राप्त हुआ है। अब आपको और अगला पद निकालना है A7 बराबर क्या होगा? A+6D होगा। मान रखने पर 2 + 6 × 1/2, 2 से इसे काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3 और 2 5। और अगला पद लेना है 8वां पद, क्योंकि 4 पद इसमें दिए हुए, अगले 4 पद लेने तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद। A8 बराबर A+7D। मान रखेंगे 2, 7 गुणा में 1/2। यहाँ पर आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 2 और यहाँ 7/2, इसके बटे में 1 लगाएंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आ रहा है, 2 दूनी 4 प्लस 7 यानी 11/2। इस प्रकार से आप दी गई श्रेणी की जांच करेंगे। सबसे पहले A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 से। यदि तीनों मान बराबर आते हैं तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अगर तीनों मान बराबर नहीं आते हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी हो तो उसका सार्वंतर क्या होगा? जो इनका समान अंतर आ रहा है वो इनका सार्वंतर होगा। प्रथम पद क्या होगा? जो सबसे आगे लिखा हुआ है। फिर इसके और अगले 4 पद आपको इस तरीके से निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का दूसरा। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रेणी का प्रत्येक पद समान है, A1, A2, A3, A4। तो आपको वही तरीका प्रयोग करना है, A2 - A1 -1/2। A2 का मान हो गया, माइनस सूत्र में है और A1 का मान -1/2 है। तो -1/2 कोष्टक खोलने पर माइनस माइनस क्या होगा? +1/2। तो प्लस के 1/2 और माइनस के 1/2 जुड़ने पर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार आप निकालेंगे A3 - A2। A3 का मान -1/2 है, माइनस सूत्र में है और A2 का मान -1/2 है। इसी प्रकार से कंडीशन आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। A4 - A3, A4 का मान -1/2 माइनस A3 का मान भी 1/2 है माइनस का। कैलकुलेट करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तीनों के जो मान निकाले आपने समान प्राप्त हो रहे हैं, 0 शून्य। तो लिखेंगे आप यहाँ, चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। जब तीनों बराबर आ रहे हैं इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर D बराबर 0 है तथा प्रथम पद A बराबर
-1/2 है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद आपको निकालने हैं। वो किस प्रकार से निकालेंगे, इधर देखते रहिए, पहले की तरह ही है। A5 बराबर A + 4D, यहाँ पे आप मान रखेंगे A का मान -1/2, 4 गुणा में 0, -1/2 प्लस 4 गुणा 0 करने पर 0 आएगी और 0 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा। A6 A + 5D, A का मान -1/2, 5 गुणा में 0, इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करने पर -1/2 प्राप्त होगा। A7 A + 6D, A का मान -1/2, 6 गुणा में 0, तो 6 गुणा 0 0 हो जाएगा, जोड़ने पर क्या आएगा -1/2 आएगा। A8 A + 7D, आप यहाँ पे -1/2 प्लस 7 गुणा में 0 मान रखने पर वही कैलकुलेशन है आपकी, तो 1/2 माइनस के ही प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ... कितने भी पद लिए जाएं, प्रत्येक पद का मान -1/2 होगा। और इसका कारण क्या है कि सार्वंतर क्या है इसका, शून्य। जिस श्रेणी का सार्वंतर शून्य हो उसके सभी पद समान होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तीसरे का तीसरा है। A² A³ A⁴। प्रश्न वही है, पहले हमें जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो इसके और अगले 4 पद आपको निकालने हैं। A2 - A1, A2 का मान है A² और A1 का मान है A, तो आपको A² - A करना है। अब आप ये कहें A² में से A घटाना है, तो कैसे घटा सकते हैं आप, दोनों में से कॉमन लेंगे A, यहाँ क्या बचेगा A - 1। अगला लेंगे A3 - A2, तो यहाँ आप देख रहे हैं A3 का मान है A³, A2 का मान है A², दोनों में से कॉमन A² है, A - 1 बचेगा। A4 - A3, A4 का मान है A⁴ और A3 का मान है A³, दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा A³ आएगा। इधर क्या बचेगा A, इधर बचेगा माइनस। तो यहाँ आप देख रहे हैं A2 - A1 का मान, A3 - A2 का मान और A4 - A3 का मान भिन्न भिन्न आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो A3 - A2 नॉट इक्वल A4 - A3। जब हमारे पास में सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। फुल स्टॉप। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है
तो इसके अगले पद आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप निकाल भी नहीं सकते और निकालेंगे भी कैसे जब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ तक करके फुल स्टॉप करना है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का चौथा है। √3, √6, √9, √12 ... सबसे पहले आप जांच करेंगे a2 माइनस a1 की। a2 का मान √6, a1 का मान √3। वही तरीका है, √6 में से √3 घटाना है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा √3, इधर क्या बचेगा √2 माइनस 1। a3 माइनस a2 √9 माइनस √6, दोनों में से कॉमन आ रहा है √3, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ बचेगा √2। a4 माइनस a3 √12 माइनस √9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है √3 आ रहा है, √4 माइनस √3। a2 माइनस a1 का मान, a3 माइनस a2 का मान, a4 माइनस a3 का मान बराबर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल a4 माइनस a3, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। फुल स्टॉप। इस प्रकार के प्रश्नों को आप यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, और जो सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो ये दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है तीसरे का 5वां। √2, √8 इस प्रकार से, √18 है, √32 है, ... है। यहाँ आप देख रहे हैं a1 का मान, पहला पद है √2, दूसरा पद है √8 है, तीसरा √18 है, चौथा √32 है। आप लेंगे a2 माइनस a1, तरीका वही चलेगा, √8 माइनस √2। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही रूट में है, दोनों में से आप चाहे कॉमन ले सकते हैं, या दूसरे तरीके से मैं आपके लिए बताऊं कि जो √8 है उसका मतलब क्या होगा 2√2 माइनस √2। 2√2 में से 1√2 घटाना है। √8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपके लिए बता दूं, √8 इसका मतलब है √4 दूनी 8 ऐसे। अब 4 का रूट क्या होता है 2, और 2 रूट में है तो √2, तो इसका मतलब क्या हुआ 2√2 हुआ। 2√2 में से √2 यानी 1√2 घटाना है, तो कितने बचेंगे 1√2 बचेगा। नंबर 1 तरीका घटाने का। दूसरा तरीका घटाने का मैं आपके लिए इधर बताऊं,
अब ये कहेंगे कि साहब कॉमन नहीं ले रहे हैं आप, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो दोनों में से कॉमन क्या है, √2 कॉमन है। √2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, √4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, √2। √4 का मतलब क्या होता है, यानी 4 का वर्गमूल 2, और माइनस क्या लगा हुआ है, 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और उस 1 का गुणा किससे होगा, √2 से होगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, √2 आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, A3 - A2। तो A3 क्या अपने पास में √18 है, माइनस A2 का मान √8 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं √18, 9 दूनी 18 होते हैं, तो इसका हम अर्थ लिखते हैं 3√2, और √8 का मैंने अभी इससे पहले बताया 2√2। अब आप बिल्कुल आसान तरीके से घटा सकते हैं। 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 3√2 में से 2√2 गए तो केवल 1√2 बचेगा। A4 - A3। A4 क्या अपने पास में √32 माइनस A3 का मान √18। दोनों के अर्थ यहाँ पर हम लिखते हैं 16 दूनी 32 होता है, तो √32 का मतलब 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो 4√2 माइनस इसका अर्थ अभी बताया था 3√2। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गई है अब। तो 4√2 में से 3√2 घटाने हैं तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीनों के मान एकदम समान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। जब तीनों ही मान समान आ रहे हैं तो दी गई श्रेणी, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जिसका सारवंतर D कितना आ रहा है, आप देख रहे हैं √2 आ रहा है, तो √2 तथा प्रथम पद A बराबर जो आगे लिखा हुआ है पहला पद है √2। इस प्रकार से आप A और D निकालेंगे। इसके उपरांत प्रश्न के अकॉर्डिंग श्रेणी के अगले 4 पद लिखने हैं। तो इसमें 4 पद दिए हुए हैं, अगले 4 पदों के लिए हम A5 का मतलब है A + 4D मान रखना है इसमें। तो A का मान √2 प्लस 4 और D का मान √2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं √2 प्लस 4√2, यानी दोनों जोड़ने हैं, तो जोड़ने पर हो रहा है 5√2। 5√2 को हम प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे हमारे रूट में लिखे हुए इस प्रकार से लिखना है। तो 5 का वर्ग करके अंदर गुणा करेंगे, तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, और 25 दूनी क्या हो गया 50, तो √50। A6 का मतलब क्या होगा A + 5D। A का मान √2 प्लस 5 और D का मान भी √2 है। अब इनको जोड़ेंगे तो 5√2 और 1√2 कितने हो जाएंगे 6√2। 6√2 को आप उसी तरीके से लिखेंगे, तो 6 का वर्ग क्या हो गया 36, और 36 दूनी क्या होता है 72, तो √72 आ गया है। A7 A + 6D, A का मान √2 प्लस 6 और D का मान √2,
तो मिलकर के हो रहे हैं ये 7√2। इसको हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो 7 का वर्ग हो गया 49, 49 दूनी 98, तो √98 आ गया। अब आ गया है A8, इसका मतलब है A+7D। ए का मान रखेंगे तो ए का मान हो गया √2 + 7, डी का मान √2, तो मिलकर के कितने हो गए 8√2। अब आप लिखेंगे 8 का वर्ग क्या होगा 64, और 64 को नाम क्या करना है, अंदर 2 करना है, तो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में 128। इस प्रकार से आप एपी होने पर यानी समांतर श्रेणी होने पर सारवंतर आपको मिलेगा। प्रथम पद आपको दिया है श्रेणी में, और अगले 4 पद निकालने के लिए A5 जिसका अर्थ A+4D है, A6 A+5D है, A7 A+6D है, और A8 A+7D है। इनमें आप मान रख के A और D के, और आपको पूरे मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे का 6वां क्वेश्चन है। A 2A 3A 4A ... बिल्कुल सिंपल है, आप जांच करेंगे। A2 - A1, A2 का मान आपको दिखाई दे रहा है 2A - A। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2A में से एक A घटाना है, तो 2A में से जब एक A घटाएंगे तो आपके पास में एक A बचेगा। A3 - A2 निकालना है, तो A3 का मान 3A - 2A। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3A में से 2A घटाने हैं, तो 3A में से 2A घटाने पर आपको एक A बचेगा। A4 - A3, A4 का मान आप देख रहे हैं 4A, और इधर 3A। 4A में से 3A घटाने पर आपको एक A बचेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीनों ही मान कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। चूँकि A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3 है। तीनों मान समान आने पर आपको दी गई श्रेणी क्या मिलेगी, AP मिलेगी, समांतर श्रेणी मिलेगी। इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जिसका सार्वांतर D बराबर, D आपको दिखाई दे रहा है 3 है, ये है, तीनों में समान आ रहा है। और प्रथम पद A बराबर भी आपके पास में A है। तो यहाँ आप देख रहे हैं A का मान A है और D का मान भी A है। अगले 4 पद निकालने के लिए इधर आप ध्यान देंगे, 4 पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद A5 बराबर क्या होगा, A+4D होगा। यहाँ पे आप मान रखेंगे, तो A का मान A है, इधर 4 और D का मान भी A है, तो मिलने पर योग करने पर आपके पास में प्राप्त होगा 5A। A6 A+5D, A का मान A, 5 × D का मान A है, तो 5A और A के मिलकर के 6A हो गया। अगला लेंगे
A7 A प्लस 6D, ए का मान A और D का मान भी A, यहाँ पर 7 आ रहा है। A8 A प्लस 7D, ए का मान A 7 और D का मान भी A, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 8 है। इस प्रकार से आप दी गई श्रेणी की जांच करेंगे कि वो AP है या नहीं है। अगर ये तीनों मान बराबर आते हैं तो वो AP है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो तीनों का जो मान इक्वल आ रहा है, तीनों में जो समान है वो उसका सारवंतर होगा D, और आगे जो लिखा है पहला पद वो प्रथम पद होगा। अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए ये तरीका आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां है। यहाँ आप श्रेणी देख रहे हैं 0.2, 0.22, 0.222 डॉट डॉट डॉट, 3 पद आपको दिए हुए हैं। जांच करेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1। तो 0.22 में से 0.2 घटाना है, तो घटाने के तरीके से दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.02। A3 माइनस A2, A3 का मान 0.222 है, माइनस 0.22, दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ 0.002। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों मान बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, और इसमें अगले पद हों तब भी तीसरा मान भी अलग आएगा, लेकिन आपको यहाँ तक ही दिया है इसलिए आप लिखेंगे चूँकि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A2 माइनस A1, दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। फुल स्टॉप। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे पद निकालने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और आप निकाल भी नहीं सकते जब सारवंतर ही नहीं प्राप्त हो रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है तीसरे का 8वां क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे का 8वां है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। ये श्रेणी आपको दी गई है। सबसे पहले आप जांच करेंगे, तो जांच के लिए वही तरीका है A2 माइनस A1। A2 का मान 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, घट जाएगा, और आपके पास में बचेगा √2। A3 माइनस A2, A3 का मान देखो दोनों में 2 पद आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 माइनस, और दूसरे A2 का मान है उसको भी कोष्टक में लिखेंगे। अब आप एक बार कोष्टक खोलेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस चिन्ह के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो आपको प्राप्त होगा -3 माइनस √2। -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं 2√2 में से 1√2 घटेगा, तो आपके पास में केवल √2 बचेगा। A4 माइनस A3,
A4 का मान आप इस प्रकार लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3, A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, कोष्टक खोलने पर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस के कारण माइनस हो जाएंगे अंदर वाले चिन्ह, और यहाँ आप देख रहे हैं -3 प्लस 3 कैंसिल होगा और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाने हैं तो केवल 1 रूट 2 बचेगा, तो बराबर में क्या बचा है रूट 2। यहाँ आप देख रहे हैं तीनों मान बिल्कुल समान आ रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जिसका सार्वंतर D बराबर, नीचे लिखता हूं इधर, रूट 2 है, तथा प्रथम पद A बराबर, पहला पद आपको दिखाई दे रहा है 3 है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद लिखने हैं आपको। अगला पद होगा A5 बराबर A प्लस 4D, A का मान आप रख रहे हैं 3, 4 और D का मान रूट 2। अगला पद लेंगे A6 A प्लस 5D, मान रखने पर आपको पद का मान मिलेगा A7 A प्लस 6D, A का मान 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, A8 A प्लस 7D, A का मान 3 प्लस 7 रूट 2। इस प्रकार से आपने अगले 4 पद इसमें से प्राप्त किए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। आगे हम कल कराएंगे। धन्यवाद।